बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 7 श्लोक नंबर 28, 29 और 30 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इस संसार में अगर मनुष्य आया है, जीव आया है मनुष्य का तन लेकर के, तो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस जाल से वह निकल सके, जंजाल से वह निकल सके, इस पिंजरे से वह निकल सके। वही समझदार है। जैसे कोई एक तोते को पकड़ करके अगर पिंजरे में आप डाल दीजिए, तो वह तोता समझदार होगा तो वह उससे निकलने का प्रयास करेगा और निकल करके ही उस स्वच्छंद वातावरण का उसे आनंद मिल सकेगा, स्वच्छंद आकाश में वह उड़ सकेगा, अपने स्वभाव के अनुरूप वह मौज कर सकेगा। और पिंजरा तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है। वो उसकी एक सीमा में आबद्ध हो जाता है कि इतने बस वो इतने से पिंजरे में वो दिन रात 24 घंटा पूरा जीवन गुजार दे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अभ्यास हो जाने के कारण वो तोता भी जो है पिंजरे से निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। जो है अगर आप उसके पिंजरे को जो है खोल भी दिया जाए, उसके ढक्कन को खोल दिया जाए, तो वह आप देखेंगे कि अभ्यस्त हो जाने के कारण वह खुला ही रहेगा, मगर वो उससे निकलेगा नहीं, और कोई निकालेगा तो फ़ौरन जाकर के उसी पिंजरे में जो है प्रवेश कर जाएगा। यह उसका स्वभाव होता है। ठीक इसी तरह से जन्म जन्मांतरों का जीव शरीर में आबद्ध है, इंद्रियों और विषयों में आबद्ध है, उस माया में आबद्ध होने के कारण वह मनुष्य तन पाने के बावजूद भी वह जो है इस संसार की जो है संसार से निकलने का प्रयास नहीं करता। बहुत लोगों को देखे होंगे आप कि जो है बार बार वो जन्म लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया मनुष्य तन मिले, फलाना तन मिले, ढिमाका तन मिले। अरे मनुष्य तन भी मिलता है अगर आपके अंदर योग भाव है, योग दृष्टि है, तो ठीक है, मगर फिर भी मनुष्य तन पाने का लक्ष्य भी तो यही होना चाहिए कि हम मनुष्य तन पा करके और मोक्ष की प्राप्ति करें। बार बार क्यों जो है इस दुख रूपी संसार में आना पड़े, दुख रूपी इस शरीर में जो है हमें आबद्ध होना पड़े। तो जो व्यक्ति अपने आप को इस पिंजरे से निकालने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, वही व्यक्ति सही है, वही भगवान का भक्त है। वही जो है अपने कर्म को जानता है। और नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है केवल उसी उसमें लगे रहते। जैसे पशु का जीवन होता है ना, कि अपने पेट भर लेना, अपना घोंसला बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना, उनको जो है उनके पंख हो जाएं, उड़ा देना, और फिर वो घोंसला बनाना, फिर पिंजरा, यही क्रम उनका चलता रहता है। मगर एक बात हम कहें आपसे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कई मामले में पशु पक्षी हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। क्योंकि पक्षियों को आप देखेंगे, जब पक्षी अंडे देने होते हैं तब उसके पहले से ही वो अपना घोंसला बनाना प्रारंभ करते हैं। और घोंसला बनाने के बाद में जब अंडा देता है, अंडे देने के बाद में जो जैसे उसमें से बच्चा निकलता है, और बच्चा निकलने के बाद में फिर जो है वो उसके पंख आते हैं, पंख आकर जैसे वो उनका पक्षी का परिंदा हुआ बच्चा उड़ जाता है, तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके पीछे नहीं जाते हैं और उस घर को भी छोड़ देते हैं। मगर मनुष्य में तो इतनी आसक्ति होती है संसार के प्रति कि वह जो है ना घर छोड़ पाता है, ना बच्चे छोड़ पाता है, और बल्कि जो है बच्चे के बच्चे, नाती और पोते, और जो है इसी जाल में और ग्रसित होता हुआ चला जाता है। तो यह मनुष्य तन पाने का लक्ष्य नहीं है। और यह व्यक्ति कर्म को नहीं जानता है, यह व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्राप्त होने का लक्ष्य नहीं जानता है। और भगवान कहते हैं अंत में, जो साधिभूत आदिदेव माम साध्यगम चबे ये विदु प्राण काले भी च माम ते विदुर्युग चेत सह। जो अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदेव सहित सबका आत्मा रूप मुझे जो है अंत काल में जान लेता है, कि अधिदेव भी, पूरा संसार भी, ये देवता भी, सब यज्ञ भी, सब परमात्मा का ही स्वरूप हैं, ऐसा मान लेता है, जान लेता है, वही वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है।
कि सब जो है घट घट में केवल परमात्मा ही विराजमान है, वही देवता के रूप में, वही चराचर जगत के रूप में, वही यज्ञ बन करके भोक्ता के रूप में, वही सब सब कुछ जो है करने वाला है, केवल उसी का विस्तार है जो है। ऐसा जान करके वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सबसे बड़ी दौलत अगर है तो आत्मज्ञान है, मगर व्यक्ति रुपया पैसा के पीछे ऐसा भागता है कि जो है केवल उन्हीं को इकट्ठा करता रह जाता है, और उन्हीं को इकट्ठा करने के लिए वह नीति अनीति को भूल जाता है, धर्म अधर्म को भूल जाता है, और ऐसा करने से उसके कर्म प्रारब्ध बन जाते हैं, उसके जो है पापों का सृजन कर लेता है, और वो पाप जब व्यक्ति बढ़ जाते हैं वो आवरण बन जाते हैं। आवरण बन जाने के कारण फिर वो जो है सत्य को, वह ज्ञान को जो है नहीं समझ पाता है, न सत्य की तरफ चल पाता है, और इतना सुंदर मौका मनुष्य तन का और वह खो देता है। नर्तन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत जेही। ये चराचर जगत का जीव इस मनुष्य तन की कामना करता है तो सिर्फ इसीलिए करता है कि इस मनुष्य तन को प्राप्त करके हम अपने यथार्थ स्वरूप को, अपने जो है आत्म स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को जान करके हम मुक्त हो जाएं। बोले गायत्री माता की जय।